इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कोई भी इंट्रो नहीं होने वाला है। ओशो कहते हैं जिस एनर्जी से पैदा हुए हैं उसे पाप बताया जाता है। अगर ये सेक्स पाप होता तो कोई भी इंसान पैदा कैसे होता। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में क्या आपको सीखने को मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा ओशो की कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें अंदर से हिला के रख देंगी। जब मैंने इन चीज़ों को सुना था, जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा था, अंदर से बहुत सारे झूठे बिलीफ टूट गए थे। तो आज वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, जो सिर्फ मोटिवेशन चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सच सुनना पसंद कर सकते हैं। पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में आने का मेरा मेन पर्पस क्या है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है मेरे लिए, क्या ये मेरे लिए बेस्ट है। तुम वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या तुम आज आज़ाद हो, क्या आंसर आएगा? द आंसर इज नो। आज तुम आज़ाद नहीं हो। ओशो क्या कहते हैं, इंसान जीता नहीं है, उसे जीना सिखाया जाता है। मन मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है। बचपन में उससे कभी नहीं पूछा गया कि तुम एक्चुअल में चाहते क्या हो, तुम बनना क्या चाहते हो। उसे सिर्फ एक ट्रैप में फंसा दिया गया। स्कूल में, कॉलेज में सिर्फ एक ही भाषा हर एक बच्चों को सिखाई जाती है, हर एक इंसान को सिखाई जाती है। सिर्फ क्या? जॉब करना। सिर्फ क्या? ओनली मैट्रिक्स में फंस जाना। इन्हीं चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। कभी तुम्हें आज़ाद होने के बारे में नहीं सिखाया गया है, कभी तुम्हें बॉस बनने के बारे में नहीं सिखाया गया है। तुम्हें बड़ा सोचने से तुम्हें रोका गया है, बड़े सपने देखने से तुम्हें रोका गया है। बड़ा सोच नहीं सकते, बड़े सपने देख नहीं सकते। अगर देखोगे, क्वेश्चन करोगे, मार खाओगे। इन चीज़ों के बारे में फैमिली बताती है, इन चीज़ों के बारे में हमारी सोसाइटी बताती है। और इसी वजह से कभी भी बच्चा अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता है। वो हमेशा उन्हीं झूठे बिलीफ को सच मान लेता है और अपनी पूरी लाइफ को तबाह कर देता है। माइंड आपका सर्वेंट था लेकिन आपने उसे मास्टर बना दिया। ओशो क्या कहते हैं कि माइंड एक टूल है और इंसान ने उसे भगवान बना दिया है, जिसे मन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका मन किया गुस्सा हो जाओ, आप गुस्सा हो जाते हो। आपका मन किया रसगुल्ले खा लो और रसगुल्ले गपागप खा लेते हो। इससे तुम्हारा शुगर लेवल कितना भी बढ़ जाए बट तुम खाओगे, तुम्हारा मन कर गया, राइट। तो जो ये मन होता है, जब तक तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक तुम कोई भी काम करना चाहोगे, उस काम में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका जो मन होता है वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है, ना कि आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे होते हो। ओशो क्या कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को कंट्रोल कर सकता है वो इस दुनिया में कभी भी कहीं भी कुछ भी जीत सकता है। तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना सीखना होगा। बचपन में हमें क्या सिखाया गया? याद करो, रट्टा मारो, बस। और कभी भी सोचने के बारे में सिखाया ही नहीं गया। कभी भी हमें अपने माइंड के बारे में सिखाया ही नहीं गया। आप खुद से पूछ के देखो, क्या आपके सब्जेक्ट में माइंड के नाम का कोई सब्जेक्ट है, माइंड नाम का कोई बुक है? द आंसर इज नो, नहीं है। कभी नहीं सिखाया गया। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और ये चीज़ें लोगों से छुपाई जाती है। ये चीज़ें हर किसी को नहीं बताया जाता है। हर किसी को सोचने के बारे में नहीं बताया जाता, हर किसी को थॉट के बारे में नहीं बताया जाता। और कभी कभी क्या होता है कि हम जो थॉट हमारे अंदर आ रहे होते हैं हम उनको रियलिटी भी मान लेते हैं। वो जो थॉट हैं वो आपके थॉट हैं, रियलिटी नहीं है। हमारे माइंड के अंदर कम से कम 60,000 थॉट आते हैं बट हर कोई थॉट रियलिटी में नहीं बदल सकता है। हम जिस थॉट को पकड़ के बैठ जाते हैं वही थॉट रियलिटी में बदल जाता है। जब भी तुम्हारे पास नेगेटिव थॉट आए तो आपको क्या बोलना है कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ ओनली थॉट है। अगर हम उन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं तो वही चीज़ें रियलिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। सोसाइटी तुम्हें जिंदा नहीं, यूजफुल रखना चाहती है। ओशो क्या कहते हैं कि सोसाइटी को जिंदा इंसान से डर लगता है। जैसा कि अभी मैंने स्कूल के बारे में बात किया, कॉलेज के बारे में बात किया, वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है? वहाँ पे सिर्फ एक मशीन बनने के बारे में बताया जाता है। आप काम करो, सैलरी लो, टैक्स पे करो और चुप रहो। कभी भी आपको जिंदा इंसान बनने के बारे में नहीं सिखाया जाता है। जो एक जिंदा इंसान होता है खुद का रास्ता खुद बनाता है। वो कभी किसी की सुनता नहीं, उसका कोई बॉस नहीं होता है, वो अकेला चलता है बट खुद का काम वो खुद करता है। खुद का काम करता है, वो सवाल पूछता है और जो सवाल पूछता, सोसाइटी को सवाल पूछने वालों से डर लगता है। हमेशा बचपन में यही सिखाया गया है, रिस्क लेने से मना किया गया है। रिस्क मत लो, ये गलत चीज़ है। रिस्क लेने से डराया गया है। इसलिए 90% लोग जॉब में ही घुटते रहते हैं, कभी भी वो अपनी लाइफ को नहीं जी पाते हैं। वो बचपन से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम से स्टडी करते हैं, 18 तक आते आते 12th कंप्लीट करते हैं। आफ्टर वो डिग्री कंप्लीट करते करते 25 हो जाते हैं। क्या करते हैं? कोई जॉब के बारे में भटकते हैं। अगर कोई जॉब लग भी गई, 15 से 20 हज़ार की जॉब लग जाएगी, राइट, 20,000 30,000 की जॉब लग जाएगी और पूरी जिंदगी अपनी आज़ादी को दांव पे लगा देते। वो इंसान कभी भी जी ही नहीं पाता। गॉड इज नॉट ह्यूमन। ओशो कहते हैं तुम जिस चीज़ में शिद्दत से मानोगे, चाहोगे, उसी में तुम्हें परमात्मा दिखाई देगा।
हमारी सोसाइटी में हमें डराया जाता है, पूजा करो, ये करो, वो करो, हमेशा डराया धमकाया जाता है ताकि तुम डर के जियो। और जो भगवान है वो सिर्फ एक है। अगर कुरान पढ़ोगे उसमें भी यही बात लिखी है, गीता पढ़ोगे उसमें भी यही बात लिखी है, राइट। और जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, सिख, ये जो सब हैं, सब मानने का तरीका अलग है। बाकी ईश्वर एक है, गॉड एक है, परमात्मा एक है। परमात्मा की कोई इमेज नहीं है, उसे सिर्फ बताया नहीं जाता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे बताया नहीं जा सकता है। तुम जिस इंसान को शिद्दत से चाहोगे उसी इंसान के अंदर तुम्हें परमात्मा दिखाई देगा। अगर तुम खुद को शिद्दत से चाहोगे, तुम खुद से प्यार करोगे, तुम्हें अपने अंदर ही भगवान दिखाई देगा, तुम्हें कड़कड़ में भगवान दिखाई देगा, तुम्हें हर जगह पे भगवान दिखाई देगा। गॉड इज़ एवरीथिंग, हर जगह गॉड है, बट हर इंसान का मानने का तरीका अलग होता है। बट हमारी सोसाइटी ने हमें डराया है इससे, हमें धमकाया है इससे कि इन चीज़ों को पूजा करो, मानो नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। द आंसर इज़ नो। अगर तुम सही कर्म करते हो, सही राह पे चलते हो और तुम ईश्वर पे बिलीव करते हो, गॉड पे बिलीव करते हो और उसे महसूस करते हो, तुम किसी भी इंसान को ईश्वर बना सकते हो, तुम किसी भी इंसान को गॉड मान सकते हो, तुम अपने मम्मी पापा को गॉड बना सकते हो। अगर तुमने उनको गॉड मानोगे, वो तुम्हें गॉड के रूप में तुम्हें दिखाई देंगे। बस मानने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सेक्स इक्वल एनर्जी। ओशो कहते हैं जिस एनर्जी से पैदा हुए हैं उसे पाप बताया जाता है। अगर ये सेक्स पाप होता तो कोई भी इंसान पैदा कैसे होता, एनिमल पैदा कैसे होते, पशु पक्षी चिड़िया ये सब पैदा कैसे होते, कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ कैसे बनता, कैसे होता। अगर ये पाप होता तो ये सब जन्म कैसे लेते। बट हमारी सोसाइटी ने इसे पाप बताया गया क्योंकि इसे शरीर के स्तर पर इसे समझा गया, इसलिए उन्हें गंदा लगता है। अगर कोई भी पौधा जन्म लेता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। जब बीज ज़मीन में डाला जाता है तभी तो वो पेड़ बनता है, तभी तो वो पौधा बनता है। अब कोई भी किसान अपने खेतों में जाकर के अनाज बोता है तो उसे पाप नहीं लगता। अब इंसान जब सेक्स की बात करता है तो उसके दिमाग में गंदी चीज़ें नज़र क्यों आती हैं, वो हमेशा इसे पाप क्यों समझता है। और इन चीज़ों को दबाया गया है क्योंकि ये एक प्राकृतिक चीज़ें हैं और जब इंसान प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ करता है, उसे कंट्रोल करता है, तो वो चीज़ें बहुत ही खतरनाक बन जाती हैं। अभी जो यूथ हैं मास्टरबेट करते हैं, इतनी गंदी गंदी नज़रें हो चुकी हैं, वो इंसान खाली हो चुका है, ओवर थिंकिंग करता है, एंग्जाइटी हो रही। इन सब के पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इन चीज़ों को दबाने की कोशिश किया है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक नदी बह रही है और नदी के आसपास बहुत सारे गांव बसे हुए हैं और उस नदी को गांव वालों को अच्छा नहीं लग रहा कि ये गंदी नदी, इसका पानी गंदा है। नदी के बीचों बीच में गांव वालों ने बांध लगा दिया। अब उनको कुछ टाइम तक सुकून तो मिल गया कि हाँ पानी नहीं आ रहा, लेकिन वो जो पानी है वो प्राकृतिक की देन है और वो पानी और ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, वो और भी पावरफुल बन रहा है और ही खतरनाक बन रहा है। जैसे वो बांध टूटता है पूरा गांव बह जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम कोई भी चीज़ें दबाने की कोशिश करते हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चों को बोल दिया जाए कि बेटा ये कुकर मत छूना, ये गर्म है, जल जाएगा, जब तक वो छू नहीं लेगा तब तक वो मानेगा नहीं, जब तक वो जल नहीं जाएगा तब तक वो मानेगा नहीं। अगर इंसान को बोला गया कि सेक्स पाप है, इसको मत टच करना, इसके ऊपर बात मत करना, तो वो अंदर ही अंदर और ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। इसलिए इंसान मास्टरबेट करता है और इसी की वजह से वो अंदर ही अंदर खुद को खाली कर देता है। अब क्या एनिमल, क्या पशु पक्षी, क्या अगर ये लोग सेक्स को पाप मानते तो क्या ये लोग होते हैं? द आंसर इज नो। उनका एक टाइम होता है, वैसे ही इंसान का एक टाइम होता है, बट इन चीज़ों को गंदा समझ के इन चीज़ों को और बढ़ाया गया है। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको ऐसी पावरफुल वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना।